दोस्तों एसबीआई पीओ के एग्जाम में अब केवल 4 से 5 दिन बचा हुआ है और एसबीआई पीओ ने लास्ट ईयर आपको पता है पैटर्न में भी बदलाव किया था। इवन पेपर कैसा पूछा जाता है इसमें भी बदलाव किया गया था। हालांकि बच्चे लगातार मॉक दे रहे हैं लेकिन ये एक श्योर शॉट स्ट्रेटेजी अगर हम पेपर अटेम्प्ट की जो है वो अटेम्प्टेंट की जान लेंगे शायद हमें एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक बैंकिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा ताकि उन सारे बच्चों को एक श्योर शॉट स्ट्रेटेजी क्लियर हो जाए किस तरह से आपको एसबीआई पीओ देना होगा। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, लास्ट ईयर हमने, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं, जनरली हम लोग क्या करते हैं 30 नंबर का 35 नंबर का पेपर होता है तो हमें पता है 15 से 18 नंबर हमें इन जनरल पजल मिलती है। लगभग बचे सारे पैटर्न जो है वो हमें मिसलेनियस के मिल जाते हैं, चाहे सिलॉग है, इनइक्वालिटी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग है, डायरेक्शन है। लेकिन लास्ट ईयर एसबीआई पीओ ने इसमें बदलाव कर दिया था। 30 में से 25-26 क्वेश्चन नियर अराउंड पजल के पूछे गए और न कहिए 2-4-5 क्वेश्चन बस केवल मिसलेनियस के आए थे। अगर ऐसी स्ट्रेटेजी होगी तो आप क्या करेंगे, जबकि एज अ टीचर हम हमेशा कहते हैं कि आप जब कभी भी अटेम्प्ट करने जाएं तो पहले आप पजल को छोड़ के बाकी सारे टॉपिक्स पे बात करिए। देखिए ये हम लोग एक इन जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं, लेकिन जब एसबीआई पीओ का ऐसा बदलाव है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। पहले आप समझिए, लास्ट ईयर जो एग्जाम का पैटर्न था उसमें पहले इंग्लिश आया था, फिर क्वांट आया था, फिर रीजनिंग आया था। ये 3 सेक्शन है। आपको पता है सभी में आपको 20-20 मिनट्स का जो है वो टाइम दिया जाता है। अब मैं किसी एक शिफ्ट का यहां पे आपको पेपर दिखाता हूं। शुरुआत में करूंगा रीजनिंग से। मैथ और इंग्लिश का आपको वैसे तो मैथ और इंग्लिश के टीचर आपको बेटर बता देंगे, थोड़ा बहुत मैं भी आपको गाइड कर दूंगा, बट यहां पे पहले आप देखिए रीजनिंग में ये 16 मार्च के शिफ्ट 1 का पेपर है। जरा इस पेपर को एक बार देखिए। एक पजल, यहां पे अगर मैं पजल की बात करूं, एक पजल, 2 पजल, 3 पजल, 4 पजल, 5 पजल, फिर सिलॉग के 3 क्वेश्चन, मीनिंगफुल और ऑड वन आउट। अब मैं क्या करूं, ऐसा अगर पेपर मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूं। देखिए हायर चांसेस हैं कि इस बार भी आपको एसबीआई पीओ इस तरह का पेपर देखने को जो है वो मिल सकता है। आपको ऐसा पेपर मिल जाएगा। आप हमेशा अगर पजल आपके पास 4-5 हैं, आपको पता है मिसलेनियस 3 ही 4 क्वेश्चन आए हैं, तो आप पजल को बाइफरगेट कर लीजिए कौन सी पजल आप बेटर वे में पहले सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं सामने यहां पे 5 पजल हैं तो मुझे एक चीज ये पता है, सीक्वेंस पजल में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर मैं इसको 2 पॉसिबिलिटी बना के चलूं, बॉक्स का पैटर्न होता है 2 पॉसिबिलिटी बना के चलूंगा और मेरे पास डॉट के पॉइंटर कनेक्टेड है तो मैं सीक्वेंस पजल को बना लूंगा। इसके बाद अगर मैं देखूं सर्कुलर टेबल में 9 लोग हैं, ऑल आर फेसिंग सेंटर, मतलब सिंगल वेरिएबल कंडीशन है। इससे तो बेहतर ही है क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल दिया हुआ है और इसमें सिंगल वेरिएबल है, तो 9 लोगों की पॉसिबिलिटी बना के मैं अगर 2 डायग्राम बनाऊंगा और जो एक डॉट का नियम है कि एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंटर अगर कनेक्ट होंगे तो ये वाली पजल मेरे लिए थोड़ी आसान है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद मैं देखूं पैरेलल रो, ईयर पजल और लीनियर सेटिंग। मुझे अगली जो पजल समझ में आती है वो मैं ईयर पजल बना सकता हूं क्योंकि ईयर पजल का भी नियम हम जानते हैं। हम ईयर को जो है वो बनाएंगे। उसके बाद करंट एज, जो भी आपका 2025 दिया है, करंट जो है वो एज निकाल लेंगे और फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। जनरली ईयर पजल में हमें डॉट मिल जाता है कि ये वाला बंदा इवन नंबर ईयर में आएगा, फिर इसमें 2 का गैप है, फिर इसके और इसके ईयर में 3 साल का डिफरेंस है, फिर इसके और इसके एज में जो है वो 5 साल का एडिशन, ऐसा कुछ आपको मिल जाता है। तो ईयर पजल, इसके बाद ये एक बेटर पजल रहेगी। अगले पे आप आइए। अगर मैं कहूं लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है और जनरली 6 लोग 7 लोग प्लस वेरिएबल दिया है तो उसमें भी आपको डॉट जो है वो मिल जाता है। आप इसके बाद इस वाली पजल को ट्राई करें। 14 पजल, 14 लोगों में एक दिक्कत यह है कि इसमें लैंग्वेज कुछ भी, क्योंकि बहुत हायर चांसेस हैं कि 14 लोगों वाली पजल में आपको शायद इनडायरेक्टली डॉट ना मिले कि कोई अंतिम छोर पे है, कोई राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, डायगोनल ऑपोजिट है कि नहीं है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा आपको चैलेंजेस आए, 2 से 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़े, बट इस तरह की पजल में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आपको पजल को यहां पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये मेरा जो है वो अटेम्प्ट है, ये मेरी स्ट्रेटेजी है। समझिए जरा, आपने 5 नंबर ये कर लिया, 5 ये कर लिया, 5 ये कर लिया, चलिए 5 ये कर लिया, आपके 20 नंबर बन गए, 20 नंबर आराम से बन गए। चलिए इसके बाद आपने 3 क्वेश्चन के ये सिलॉग कर लिए, सिलॉग में आपको बहुत मुश्किल नहीं आई, 3 क्वेश्चन आपने पूरे बना लिए। और मान लीजिए मीनिंगफुल वर्ड, लेट सपोज आपको वर्ड पता ही नहीं है कि इंग्लिश में ऐसा भी कोई वर्ड होता है, इसको आपने स्किप कर दिया और ऑड वन आउट बन गया, तो भी आपके 24-25 नंबर फिलहाल अटेम्प्ट हो रहे हैं अगर आप टोटल पैटर्न देखें और एक सही तरीके से कर रहे हैं तो। ठीक है, ओके, ये एक जो है वो एक के अंदर शिफ्ट हो गया। एक और मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं ये कब की शिफ्ट है, ये 24 तारीख की पहली जो है वो शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं। क्या क्या इसमें आया था एक बार देखिए। पजल का मंथ पजल है वेरिएबल के साथ,
ईयर पजल है 2025, फ्लैट फ्लोर पजल है, इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट है, इसके बाद एक और सिटिंग अरेंजमेंट है। बस हमारे पास अगेन 5 पजल मुझे दिख रही है। मैं क्या करूंगा, देखिए कौन सी पजल मेरे लिए ज्यादा बढ़िया है। पहली चीज तो ये है, 9 लोगों में सिंगल डायरेक्शन, मतलब एक ही वेरिएबल है, आप इससे शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं तो सबसे बेटर क्या होगा, ये ईयर पजल केवल 6 लोग हैं, 2025 बेस ईयर है, तो 6 लोगों को बुला के जो है वो बना के 2025 का बेस ईयर बना के आप 2 पॉसिबिलिटी बना के इस सवाल को शुरू कर सकते हैं। तो सर्कुलर बना लिया मैंने, ईयर बना लिया। इसके बाद फ्लैट फ्लोर पजल को मैं कर सकता हूं, भले 5 फ्लोर है 2 फ्लैट हैं, बट लैंग्वेज वैसी ही होती है जैसे 4 फ्लोर 2 फ्लैट का होगा। तो यहां भी आपको डॉट को फाइंड आउट करना है, और इसमें बहुत मुश्किल नहीं आएगी अगर वेरिएबल केवल एक ही है तो। ठीक है, तो आपने इसको किया, इसको किया, इसको किया। ठीक है, इसके बाद लीनियर में 8 लोगों में हमें इन जनरल डॉट मिलता है। अगर मैं ये कहूं सम पीपल नॉर्थ होंगे, सम पीपल साउथ होंगे, तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर देगा कि लेफ्ट हैंड से दूसरा है, राइट हैंड से दूसरा है। या फिर मान लीजिए अगर 8 लोग हैं तो ए के चौथे राइट में बी होगा, बी के थर्ड राइट में सी होगा। तो ऑलरेडी आप देखें आपकी 7 से 8 पोजीशन कवर हो जाएंगी। तो आप इनको 2 पॉसिबिलिटी बना के भी चलेंगे तो भी आप जो है वो आराम से सवाल कर लेंगे। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपसे 5 पजल बन रही है, बट 3 से 4 भी पजल आपसे बन गई तो आप अच्छा एक डिसेंट स्कोर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सिलॉक के 4 क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बन जाएंगे। पेयर फॉर्मेशन अगर लेटर बेस्ड है, नंबर बेस्ड है, हम दोनों का तरीका जानते हैं। छोटा वर्ड है, हमें ज्यादा बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। और अगर मैं वर्ड फॉर्मेशन की बात करूं, हो सकता है यहां पे आपसे वर्ड ना बने, आपको नहीं पता है कि ये वाला वर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में क्या होता है, लेकिन अगर ऐसा कोई वर्ड दे दे कि हाँ भाई वर्ड लिखा है, कॉन्सोनेंट को +1 कर दिया मैंने, वॉबल को -1 कर दिया, इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मैंने राइट साइड से कर दिया, तो मुझे बताइए लेफ्ट साइड से चौथी वैल्यू क्या होगी। ये स्टेप बाय स्टेप जरूर है कि पहले आपने वॉबल +1 कॉन्सोनेंट -1 किया, उसके बाद आपने उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट साइड से कर दिया, फिर आपने लेफ्ट साइड से चौथी वैल्यू निकाल दी। हो सकता है आपको 2 स्टेप 3 स्टेप में 1 मिनट का समय लग जाए, लेकिन अगर ये 1 नंबर आपको दे रहा है और आपसे लेट सपोज कोई एक पजल नहीं बन पाई है, तो ये भी एक अटेम्प्ट आपका खराब नहीं होगा। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर आपको ज्यादा पजल दिख रही है, दिख गई है, तो आप पजल को सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करिए जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो। समझिए आप, मैं इसमें देख पा रहा हूं कि इस पजल में ज्यादा मुश्किल मुझे नहीं आएगी क्योंकि मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चलूंगा। देखिए रियल टाइम एग्जाम में सवाल प्रैक्टिस करने का एक अलग जो है वो क्या कहते हैं फील होता है, और आप जब विदाउट क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो एक अलग फील होता है। आप दोनों को कभी मैच मत करिए, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसलिए रियल एग्जाम वाला अटेम्प्ट ज्यादा बेहतर करिए। कोई आपको यह सिखा रहा है कि नहीं एक ही पॉसिबिलिटी है, मैं आप करके जाइए बन जाएगा, तो आप ये जान लीजिए 100% गारंटी सिंगल पॉसिबिलिटी में कभी नहीं होती। और सिंगल पॉसिबिलिटी को कभी भी आप एग्जाम में प्रायोरिटी मान के मत चलिए, क्योंकि अगर वो पॉसिबिलिटी गलत होने पाई, आपका साइकोलॉजिकल लेवल आपके अंदर डर बिठा देगा कि यार मैंने इस पजल में 2 मिनट लगा दिया, अब मैं वापस से बनाऊंगा 2 मिनट और लग जाएगा, मेरे पास अभी 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मैं क्या करूंगा। तो ये जो डर है ना, ये आपके बने बनाए क्वेश्चन को गलत कर देगा। ये आपको कोई नहीं बताएगा, समझिए इस चीज को। ये आपको YouTube के अंदर कोई नहीं बताएगा कि ये जो डर है इसको हम कैसे निकालें। इसलिए रियल टाइम एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आप अटेम्प्ट को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे अगर मैं लेट सपोज मैथ्स की बात करूं, देखिए मैथ्स में भी लास्ट टाइम बच्चों को हवा नहीं लगी थी। 9 अटेम्प्ट, 10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट, 14 अटेम्प्ट, आपके मैथ्स के रिस्पेक्टिव टीचर आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। बट मैं अगर पेपर का पैटर्न देखूं, आप देखिए ना, नॉर्मली हम लोग उम्मीद करते हैं कि चलो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ऐसा कुछ मिल जाएगा। यहां पे आप देखिए 3 से 4 केवल अप्रोक्सीमेशन है और कुछ भी नहीं है। तो मेक श्योर करें कि आपने ज्यादा से ज्यादा डीआई की प्रैक्टिस करी होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी रिस्पेक्टिव मैथ्स के टीचर हैं वो आपको ये गाइड करते होंगे कि आपको मैक्सिमम डीआई पे फोकस करना है, चाहे किसी भी तरह के डीआई। जैसे इसमें मैं टेबुलर देख रहा हूं, कैसलेट देख रहा हूं, डबल पाई चार्ट देख रहा हूं। ठीक है, अर्थमेटिक के टॉपिक्स को तो आप जरूर कवर करें, और ये आपको वैसे भी कवर करना चाहिए। पहले एक, आज से 3-4 साल पहले एक मिथ था कि क्या मैं अर्थमेटिक को छोड़ दूं तो क्या मैं बचे टॉपिक्स में इतने अच्छे मार्क्स गेन कर सकता हूं कि मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए। समहाउ मैं इसको यस बोलूंगा, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि चलो यार 35 नंबर का पेपर है, 15 से 20 नंबर तो आपका सिंप्लीफिकेशन ही आ गया, लेट सपोज। ठीक है, अगर मैं 15 या 18 नंबर बोलूं, फिर 10 नंबर आपका जो है वो डीआई आ गई, तो बचा कितना, 7 से 8 क्वेश्चन केवल क्या कहते हैं अर्थमेटिक के लिए बचा। तो वो अगर आप स्किप करते पहले,
तो शायद बच्चों को इसका फायदा मिलता था। अभी पैटर्न बहुत चेंज हो गया है, बहुत बदलाव हो चुके हैं। आपको यह समझना पड़ेगा कि आप अर्थमेटिक को स्किप नहीं कर सकते, और आपको वैसे भी नहीं करना चाहिए। कारण यह है, प्री के जो टॉपिक्स है ना, ये आपके मेंस में बहुत काम आते हैं। जैसे अगर मैं कहूं परसेंटेज हो गया, एवरेजेस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये आपको आपके मैथ्स के टीचर भी बताते होंगे कि ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो ना केवल आपको अर्थमेटिक में काम आते हैं, मैक्सिमम डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी मदद करते हैं, है ना, और इनका मेंस में बहुत हेल्प होता है। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल स्किप मत करिए। जितने भी क्वेश्चन इसके सेक्शनल मॉक आपको जितने लगते हैं उतने आप दे डालिए। ठीक है, ये आपकी काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, इंग्लिश भी है क्या? इंग्लिश को अगर मैं देखो इंग्लिश में वही मैं कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आपके जो रिस्पेक्टिव टीचर हैं वो आपको गाइड कर पाएंगे। बट मैं ये बताऊंगा, जो आपके नंबर्स जो है वो ज्यादा बन सकते हैं। क्लोज टेस्ट हो गया, है ना, पैरा जंबल हो गया, राइट, मैच द कॉलम हो गया, ठीक है, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको, जैसे हम लोग नहीं बोलते स्पीड मैथ्स है ना, स्पीड रीजनिंग, ऐसे ये स्पीड इंग्लिश है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको नंबर दिलाते हैं, जिससे आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस बनता है कि चलो यार 40 नंबर का पेपर है और मैंने इन इन टॉपिक्स को करके 12, 18, 20-22 नंबर गेन कर लिए, अब मेरे पास आरसी बची। तो आपको ये पता है कि लेट सपोज आरसी में अगर थोड़ा बहुत चीजें गलत हो भी जाएंगी तो भी मैंने ऑलरेडी एक अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर रखे हैं। तो हमेशा उन टॉपिक्स के पीछे भागिए जो जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर बाकी टॉपिक्स की ओर जाऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर रीजनिंग का पेपर कंप्लीट लास्ट टाइम फॉर्मेट जैसे आता है, फिर तो आपको पजल को बाइफरकेट करके करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको लगता है कि 30 नंबर का पेपर है और मुझे दिख रहा है इनइक्वालिटी 4 नंबर की है, सिलॉग 3 क्वेश्चन आ गए, ब्लड के 2 क्वेश्चन का एक पैरा आ गया, डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन का एक पैरा आ गया, रैंक पजल के 3 क्वेश्चन का, ऐसा कुछ आपको दिख रहा है, तो आपको ये इमीडिएट समझ में आ जाना चाहिए कि पेपर एक नॉर्मल पैटर्न में आया है, पजल की संख्या लिमिटेड रखी गई है और जो मिसलेनियस पैटर्न है उसको बढ़ाया गया है। तो आप सबसे पहले मिसलेनियस के सारे क्वेश्चन कर डालिए। ये जो ओल्ड अप्रोच है, जो हम हमेशा बोलते हैं कि आपको पजल को बाद में फोकस करना है, पहले मिसलेनियस टॉपिक को फोकस करना है, तो जब आपको एग्जाम में ये दिख जाए, आपको चमक जाए कि नहीं भाई ये सारे पैटर्न ज्यादा दिख रहे हैं, तो पहले उनकी अप्रोच करिए। जब वो डन हो जाए उसके बाद फिर आप पजल में जाइए। हालांकि इसके चांसेस मैं आपको बताऊं कम है, क्योंकि एसबीआई पीओ ने ही बदलाव किया था, एसबीआई पीओ में ही बदलाव हुआ था। ठीक है, और इस बार भी एसबीआई पीओ है, तो हो सकता है हमें एकदम सेम तरीके से पैटर्न लास्ट ईयर के जैसे मिले, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना होगा। मैं ऑलरेडी आपको पजल के लिए डेली सुपर स्पेशल सेशन दे रहा हूं। सुबह 10 बजे सेम चैनल पे हम लोग डेली कंप्लीट पेपर और पजल का सेशन करते हैं। मेक श्योर करें आप सारे बच्चे इसी चैनल पे जो है वो रह के पजल का और पेपर का कंप्लीट रीजनिंग का सेशन आप जो है वो डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट ईयर में कट ऑफ के नंबर क्या गए थे। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा कट ऑफ के नंबर पे जाऊंगा, ये डेटा देखिए, जनरल का कट ऑफ 61 था। ठीक है, इसके बाद एससी का 55 था, एसटी का 49 था और ओबीसी का 60 था, ईडब्ल्यूएस का 60 था। देन यहां पे जो है वो 47 किसका था, वीआई का था। ठीक है, बाकी कैटेगरीज 60 नंबर के करीब आपका कट ऑफ जो है वो किसका, जनरल का गया था एसबीआई पीओ के अंदर। इसका कारण क्या था, अगर आप ओवरऑल पैटर्न को देखें, आप देख सकते हैं। मैं अगर थोड़ा सा आपको शिफ्ट क्या कहते हैं वाइज दिखाऊं, ये गुड अटेम्प्ट्स की बात कर रहा हूं, कब का है ये, 24 तारीख के फर्स्ट अटेम्प्ट का है। देखिए, आप अगर यहां पे देखेंगे, लोगों ने इंग्लिश में बहुत बढ़िया स्कोर किया है ना, एज एक्सपेक्टेड 23 और 26, मतलब एक एवरेज स्कोर 23-26 है भाई, एवरेज के। हाँ भाई 100 बच्चे हैं, 80 बच्चों ने तो इतना स्कोर किया ही होगा। हो सकता है उन 80 बच्चों में से जिनका एवरेज इतना बना है उनका 30-35 भी गया होगा। ठीक है, तो इंग्लिश ने लोगों को स्कोर अच्छा करवाया। फिर उसके बाद रीजनिंग, चूंकि हमने पजल अच्छी खासी पढ़ी हुई थी, पजल का बेसिक नियम हमें पता था, तो हमने पजल को भी लगभग 19 से 21 एक मिनिमम एवरेज हमने देखा जिसमें बच्चों ने स्कोर किया। और खैर मैथ्स काफी खतरनाक था, लगभग शिफ्ट में मैथ काफी खतरनाक था। बट ओवरऑल अगर आप गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो ये नंबर हमें यहां पे देखने को मिल रहे हैं कि 57 से 67 या फिर 70 तक बच्चों ने स्कोर किए हैं। ठीक है, इस बार का भी मैंने कल आपको वीडियो बताया ही है कि आपका स्कोर जो है वो सिंपली कितना होना चाहिए, ये यहां पे शायद कहीं पे, हाँ, 54 से 61 का आपको टारगेट लेके चलना है। एटलीस्ट ये टारगेट आपको बना के चलना है मॉक टेस्ट के अंदर। स्ट्रेटेजी को आप सही रखिएगा, स्ट्रेटेजी से हिलना नहीं है। ठीक है, आपने जो एक नियम फॉलो कर लिया, मेक श्योर करें कि वो नियम किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं चाहिए। अगर नियम क्लियर है, आप फिर इन जो है वो नंबर्स को गेन कर लेंगे। अभी लास्ट आखिरी दिनों में आपको क्या करना चाहिए, देखिए, डेली आपको एक मॉक जरूर देना है। समझ में आई बात? डेली एक मॉक दीजिए, एक मॉक,
मॉक का स्कोर तो फोकस करना ही है, ज्यादा फोकस आप करिए कि आपके स्कोर में परसेंटाइल कितना बन रहा है। क्या परसेंटाइल आपका 85 से ऊपर है? अगर 85 से ऊपर है तो काफी अच्छा है, काफी बढ़िया है। बट अगर 85 से कम है तो उसको मेंटेन करिए, मार्क्स को बाद में फोकस करिए, अपने परसेंटाइल को जो है वो 85 के ऊपर रखिए, या 85 एटलीस्ट आप मेंटेन करके जरूर चले। ये आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा। सारे बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही वीडियो खत्म हो, अभी आपने अगर आज कोई एसबीआई पीओ का मॉक दिया है या कल को एसबीआई पीओ का मॉक दिया है, आप अपना पूरा स्कोर, आपका टोटल स्कोर कितना बना है उसमें वो एक बार मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। आपने मैथ में कितना किया है, रीजनिंग में कितना किया है और इंग्लिश में कितना किया है, ये भी आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर सारे बच्चे मेंशन करेंगे कि आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो क्या बना है। ठीक है, बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आप सभी को। जो बच्चे अभी तक भी मॉक नहीं दे रहे हैं या मॉक की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, भाई मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे भाग नहीं सकते। और मॉक टेस्ट को कन्वीनियंट करने के लिए टेक्स्ट बुक लाए हैं, कुछ स्पेशल ऑफर। 299 में आपको 3 महीने के लिए न केवल अनलिमिटेड मॉक मिल रहा है, सारे बैचेस का एक्सेस आपको मिल रहा है। 999 में 1 साल के लिए न केवल अनलिमिटेड मॉक मिल रहा है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है। और 1399 में 1.5 साल के लिए न केवल अनलिमिटेड मॉक मिल रहा है, सारे बैचेस का एक्सेस भी आपको दिया जा रहा है। और ये तीनों डिस्काउंटेड प्राइसिंग आपको मिल जाएगी। आप सिंपल कोड यूज करें AS01, AS01 आप कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इन सभी जो है वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स में, सुपर फास्ट प्रोडक्ट्स में प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के आज अवेल करें, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करें। ठीक है, और कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू।